तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में चाची के ब्लॉग। और मेरा नाम है कमला पांडे। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि से। तो फ्रेंड, करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक बढ़िया तरीके से। और क्या बोलते हैं, और टाइम हो गया है 10 बज गए, 10 नहीं बजे हैं, 9:30 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड, आज मैं इतना दुखी हो रही हूँ ना, कल से ससुर जी ने भी इतना दिमाग खराब करा है मेरा, कुछ कहना नहीं है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मेरा 1 लाख रुपया फंस गया है कहीं पे बुरी तरह से। तो ससुर जी ने भी मेरा जीना मुश्किल करा है, जो कि विजन बैंक है, शायद हल्द्वानी के लोग हैं। वो सारे पहाड़, जो लोग भी बैंक में काम करते थे, सारे पहाड़ से थे वो लोग। कोई जोशी था, कोई क्या था, मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नाम याद है उन लोगों के, अभी बताऊंगी मैं नाम क्या है, जो मुख्य अतिथि थे उनके। तो इतना दिमाग खराब करा है, कह रहे हैं मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। अब पुलिस में रिपोर्ट करके क्या होगा, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई पासबुक है। जो कि हमारे गांव के ही एक भाई थे, उनको ही मैं शाम को रोज 250 रुपये देती थी, खाता खोला था। मतलब पहले तो मैंने शुरुआत 50 रुपए से करी। तो 50 रुपए का मेरा 2 साल में 2.5 साल में दिया उन्होंने। जितना भी मिला मेरे को पता नहीं, 50,000 40 50 60,000 रुपये जो भी मिला होगा, मतलब मेरे को मिल गया था। फिर मेरे को भी लालच आ गया थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ऐसे रकम जोड़ी है करके। तो पहले मैंने 50 से स्टार्ट करा, वो मेरे को पैसा मिल गया था। फिर मैंने करा 250 से स्टार्ट कर दिया मैंने, 2-3 साल बाद 250 का करा। तो 250 वाले में मेरे हो गए थे 1 लाख रुपए कम से कम। तो 1 लाख रुपए हो गए थे। अब वो मतलब यहाँ से वो कंपनी भाग गई है शायद। तो जो बैंक वाले हैं वो भाग चुके हैं यहाँ से। तो ससुर जी ने मतलब उनका भी मतलब टेंशन हो गया, उनको भी बहुत ज्यादा। 1 लाख रुपया हमारा डूब गया करके। अब कौन क्या कर सकता है इसमें। तो जो हमारे गांव के हैं वो बोल रहे हैं केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इस विषय में क्या कहें, किससे क्या कहें, क्या नहीं कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ससुर जी ने मेरा इतना जीना मुश्किल कर रखा है। कह रहे मैं रिपोर्ट करता हूँ, पुलिस में जाता हूँ, ये जाता हूँ, वो जाता हूँ। तो पुलिस में जाके अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना मेरे पास कुछ है ना कुछ है। तो जो हमारे गांव के भाई हैं वो बोल रहे हैं आएगा पैसा आएगा करके। अब कब आता है क्या आता है, इतने फट। तो फ्रेंड, पहले गलती तो हमसे ही हुई है, जो कि हमने ऐसे मतलब फर्जी बैंकों में अपना पैसा दिया और विश्वास करा, मतलब इन लोगों पे। गलती तो हमारी है, तो अब गलती हमको ही भुगतनी पड़ेगी। तो ससुर जी मतलब कुछ समझने को तैयार नहीं है। बोल रहे मैं रिपोर्ट करता हूँ, क्या होगा रिपोर्ट करके, कुछ होने का नहीं है। तो बहुत से लोगों का हमारे गांव से भी पैसा है, मतलब किसी का 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख तक है मतलब। तो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ससुर जी बिल्कुल भी मतलब उनको इतना टेंशन हो गया है, रात को उठ के बैठ जा रहे हैं वो। सुबह रात में नींद नहीं आ रही है उनको, बेचैनी हो जा रही है। तो अभी सुबह सुबह बोल रहे हैं मुझे डॉक्टर के वहाँ भर्ती कर दो, मैं वहीं चले जाता हूँ, तुम लोग मत आना, ये है वो है। क्या करूँ, इस विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मैं खाना पीने का करती हूँ, आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। कुछ सुझाव होगा तो आप लोग भी देना अपनी तरफ से, वो पैसा मेरा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा करके। ससुर जी को कैसे समझाऊं, मतलब अंदर बाहर दौड़ लगाने नाचने में उनको बेचैनी ऐसी हो रही, मतलब पैसा इतना डूब गया करके हमारा। तो फ्रेंड, खाना बन के भी रेडी हो गया। अब मेरे को एक जगह जाना है। एक दीदी को मैं पैसे जमा करती थी, यानी कि हल्द्वानी पोस्ट ऑफिस में 1,000 रुपये महीना। तो दीदी के पास जाती हूँ, वहाँ भी एक किस्त मेरी पूरी हो चुकी है। तो कब तक मिल रहा है पैसा, तो चलती हूँ दीदी के पास सीधे। तो फ्रेंड, दीदी के वहाँ आई थी, जो पोस्ट ऑफिस वाली दीदी है। तो बातचीत हो गई हमारी, तो पैसा जल्दी मिल जाएगा बोल रहे हैं दीदी। तो अब मैं भी हफ्ते ही मिल जाएगा। तो अगले हफ्ते तक मिल जाएगा बोल रहे हैं। तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी चलूंगी घर को, दीदी के भी काम पे काम इतने हो रहे, कुछ कहना नहीं है। दीदी ने भी अपना कारोबार बहुत ज्यादा फैला दिया है। पहले दीदी रहती थी हल्द्वानी कितने साल रहे आप? 27 साल। 27 साल रहे तुम हल्द्वानी? 3 ही तो रखे आए हुए। अच्छा, कौन सी जगह रहे तुम? ऊपर मुखानी से ऊपर कौन सी जगह? अच्छा, जगदम्बा बैंक्वेट हॉल के बगल पे, वहीं अगल बगल पे रहते थे। एक दिन मैं भी गई थी, वहां पर डीजे की आवाज आती दीदी के वहां पे। तो दीदी ने यहाँ आके गाँव में आके मतलब 4 5 6 गायें पाल ली है, मतलब 8 गाय हैं। अच्छा, 8 है, 4 बच्चे 12। अच्छा, तो 12 जानवर भी पाल लिए हैं। 27 साल हल्द्वानी में रहने के बाद यहाँ पे 12 जानवर पाल लिए हैं। अचंभे वाली बात है, मतलब कैसे क्या कर रही है दीदी, हमको तो चक्कर आ जा रहा सोच के ही दीदी का काम देख के। मतलब 12 जानवर पालने मजाक बात नहीं होती है। अब कैसे पाल रहे हैं, क्या पाल रहे हैं, ये तो इनकी आत्मा ही जानती। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक गाय दीदी ने रोड में घूमने वाली गाय भी बांधी थी। तो फर्स्ट गाय वही बांधी क्या तुमने? 5 गाय है उसके बाद। अच्छा, तो अच्छा रोड वाली 5 गायें हैं। अच्छा,
तो दीदी ने मतलब जो ऐसे घूमते हैं जैसे हल्द्वानी में ऐसे छोड़ देते हैं लोग बाग, तो यहाँ भी हमारे वहां भी अब छोड़ने का मतलब ऐसा रिवाज हो गया। मतलब दूध खा रहे हैं उसके बाद रोटू में छोड़ दे रहे। तो दीदी ने 5 गायें रोटू में छोड़ने वाली अच्छी खासी करके आज दीदी उनका दूध बेच रही है, और इतने बार ब्याह भी गई है। वो भी आ गई है, तीसरी ब्याने वाली अच्छा, है तीसरी आजकल में ब्याने वाली है। और दीदी की बेटी है डॉक्टर। और कहाँ है दीदी आपकी बेटी? अच्छा, लमगढ़। CSC हॉस्पिटल। अच्छा, CSC हॉस्पिटल में दीदी की बेटी डॉक्टर भी है। और दीदी वहां जाने का सोच रही है 1-2 दिन बाद, और गाय का इंतजार कर रही। गाय भी आ जाए तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ जाना है, जो कि वहां पर थोड़ा अकेले स्टाफ कहीं बाहर गया है। क्या गया है दीदी को ही पता। पीजी में निकल गए ना सारे अच्छा, बच्चे। अच्छा। मेरी बेटी भी पीजी की तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब चले गए होंगे वो लोग। तब दीदी थोड़ा दिन, कितने दिन रहोगे तुम वहां फिर? 5 तारीख तक। अच्छा, 5 तारीख तक थोड़ा दिन बेटी के साथ रहूंगी बोल रहे हैं, फिर आ जाएंगे। और अब मैं भी चलती हूँ दीदी से घर, और दीदी से बहुत बातचीत भी हो गई है, तो थोड़े दिन में मेरा पैसा भी आ जाएगा, तो खुशी भी हो रही है। मेरा भी काम में लग जाएगा कोई ना कोई। तो अब चलते हैं हम भी घर भी, और दीदी लगी है काम में। तो फ्रेंड, दीदी के यहाँ से आ गई हूँ घर। अब खाऊंगी खाना। बाबू ने और हस्बैंड ने तो खा लिया, इनको दे गई थी मतलब मैं। तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। मन अशांत है आज भी, पता नहीं क्या हो रखा है। तो फ्रेंड, अभी आई हूँ मैं अपने पड़ोसी, मतलब पड़ोसी समझ लो, पड़ोसी हो गए पर हैं ये। कहाँ के हैं से? चंदोसी के हैं। तो यहाँ पर इनको कितने साल हो गए हैं? 1.5 साल से हमारे साथ रह रहे हैं यहाँ पर हम लोगों के बीच में। मतलब इतना इन लोगों से इतना प्यार हो गया है। तो अब ये लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, घर जा रहे हैं अपने। तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सुहानी कहाँ है? सुहानी को भी ले आओगे? जा सुहानी, तू भी चले जा। इनके वहाँ मंदोसी है, क्या है? चंदोसी ले जा, उसको भी ले जाती है। तो इनका सामान तो चले गया है सारा पिकअप में। अब ये लोग जा रहे हैं बाइक में, जो कि बाइक आई नहीं, सामान इतना ज्यादा था। तो भैया और ये बहन और इनकी छोटी वाली बेटी जाएंगे पिकअप में ना, बाइक में, और सामान पिकअप में चले गया, और 2 बच्चे साथ में पिकअप में चले गए हैं। तो ये जा रही है, सब लोग यहाँ पर आए हैं इनको मिलने के लिए। ज्यादा बुरा सुहानी को भी लग रहा होगा इनका। फोन करोगी? तो इतनी छोटी बच्ची, क्या बोलोगी फोन में? आई लव यू बोलूंगी। आई लव यू बोलोगी? किसको बोलोगी? दीदी को? बुआ को? बुआ को बोलोगी? हमको भी बोलोगी? और सुहानी को? सुहानी को भी बोलना, ठीक है? सुहानी दी तो तेरी जान है पूरी। सुहानी में तो जान है उसकी। तो सुहानी को इतना प्यार कर रही है। सुहानी आ जाओ बस। ठीक है। तो जा रहे हैं बहन। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर कभी। ठीक है। सुहानी को भी ले जा रहे हो? वो देखो सुहानी को भी ले जा रहे हो? हैं? सुहानी को ले जा अपने साथ। बाय। नमस्ते। फोन करोगी? क्या बोलोगी फोन में? आई लव यू। बाय मारो, बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। तो फ्रेंड, वो लोग चले गए हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब इतने अच्छे थे ना वो, होंगे ना, एक होना अजीब सा लगा। सभी की आंखें आंसू से भर के आ गई थी। मतलब मुरादाबाद से चंदोसी बोलते हैं, चंदोसी जाना है इन्होंने, जो कि पिकअप में इनका सामान चले गए। 2 बच्चे पिकअप में चले गए, जगह नहीं थी बाइक रखने की, और दोनों मियाँ बीबी के रहने उसमें जाने के लिए। तो ये बाइक में गए, शाम तक पहुंच जाएंगे बोल रहे। तो कोई नहीं, अपने घर तो जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन इंसान को। तो यहाँ तो फ्रेंड टाइम 4 बज गए हैं। फटाफट से चाय बना के लाती हूँ। बाबू भी कह रहे चाय बना दे। तो चाय बनाने के बाद फिर और काम देखती हूँ अपने। तो फ्रेंड, चाय पानी भी पी ली थी। अब मार्केट जा रही हूँ। मार्केट क्या, थोड़ा सा चौराहे से आगे, जो कि मटर लेके आती हूँ। और तो फ्रेंड, शाम के बज गए हैं 6। मंदिर में ही बत्ती जला दी। अब मैं जा रही हूँ मटर लेने, जो कि सब्जी कुछ नहीं है, खाली आलू पड़े हैं और गोभी है, पर ये चीज खाने का मन नहीं कर रहा। मटर पनीर बनाऊंगी। तो फ्रेंड, चलती हूँ सीधे मटर पनीर लेने, ना मटर लेने। तो फ्रेंड, सब्जी लेके भी आ गई हूँ। खीरा लाई और क्या बोलते हैं, लौकी लाई, यानी कि 40 रुपए की सब्जी है, पर कोई भी मन पसंद नहीं है इसमें। लौकी उतनी पसंद नहीं है मुझे, खा लेती हूँ, मतलब उतनी पसंद नहीं है। मटर लाने की सोची थी, मटर पनीर बनाने की, कुछ हटके। किस्मत खराब, मटर नहीं मिली। तो लाइट जला देती हूँ यहाँ की भी मैं। तो जाती हूँ सीधे दुकान में। बाबू को बैठाल के गई थी, रायता बना दूंगी शाम को थोड़ा। तो फ्रेंड, दुकान से अंदर आ गई हूँ। अंदर आके मैंने मुंह हाथ धो के, मतलब
सब्जी चढ़ाई, सब्जी दुकान में काट दी थी, सब्जी चढ़ाई और सब्जी चढ़ाने के बाद एक घूंट चाय बनाई अपने लिए, जो कि आराम से तसल्ली से बैठी हूँ यहाँ पर। अभी सुकून मिल रहा है। मतलब सुबह 4:30 बजे से उठी हूँ, उस टाइम से दौड़ा भागी हो रही। 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है, इतनी लंबी गर्मी पड़ेगी। मतलब सोने का मेरा एक रत्ती का भी टाइम नहीं होता है। मैं दिन भर, मतलब मेरा ये रूटीन है, दुकान सुबह खोल देती हूँ, फिर दिन में बढ़ाती नहीं हूँ, खुली ही रहती है शाम तक। तो आराम से बैठी हूँ, चाय पी लेती हूँ एक घूंट, फिर उसके बाद आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, जो कि हस्बैंड भी आएंगे 10:30 बजे तक। तो पीती हूँ चाय और मम्मी को भी फ़ोन नहीं किया, मम्मी को, बहनों को फ़ोन भी कर लेती हूँ आराम से बैठ के। अभी दिन में तो किसी का फ़ोन भी आता है, मुझे काटना पड़ता है। बेटी का आ गया, बेटा तो खैर काम की बातें करता, 2 बातें करेगा, मम्मी बाद में करूँगा। अब आएगा बेटे का, या मैं करूँगी या वो करेगा, तसल्ली से। तो चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, और अपने सभी को फ़ोन कर लेती हूँ, मम्मी को, बहनों को और बेटे को भी। तो फ्रेंड्स, सभी से बात कर ली है, मम्मी से भी और बहनों से भी और बेटे से भी। बेटी से नहीं करी है अभी, बेटी से भी करती हूँ। तो चाय भी पी ली थी और सबसे बात हो गई है। अब बनाऊंगी फटाफट से रोटी। तो रोटी बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मेहंदी घोल दी है, जो कि मैंने 4 दिन से रखी है मेहंदी। आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी करके ऐसी हो जा रहा है, पर अभी लगा ही लेती हूँ मैं इसको फटाफट से। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने के लिए तैयार हो गई थी। ऊपर से तानी आ गई है, यानी कि रोहित पहाड़ी की भांजी, डायपर लेने के लिए। अब इसको डायपर देना है। छटंगी जैसी मुझसे कह रही ब्लॉग बंद करो, हर जगह ब्लॉग चल जाता है। और कल रात कह रही हम 11 बजे पैम्पर लेने आ रहे थे। 11 बजे तुम्हारे लिए मैं दुकान खोलती। और क्या, आप ही ने कहा था एक दिन अपनी ही दुकान समझो। तो अपनी दुकान खोलो, रात के 2 बजे आ जाओ, तब भी दुकान खोल लूंगी। तो कह रही कल रात हम 11 बजे आ रहे थे डायपर लेने। क्या पहले होश नहीं थी? मुझे डर लग गई तो हम आए। कौन कौन थे 11 बजे आने वाले? मैं, मम्मी, मामी। मम्मी कैसे आती? मम्मी के पाँव में तो प्लास्टर है। मामी मतलब 11 बजे कुछ भी मतलब ऐसी हो रही तानी है। बाप हो, चले गए हैं ये लोग बाहर को। अब मैं भी करती हूँ लाइट बंद, और आ जाना, दुकान खुल जाएगी, ठीक है? अपनी दुकान है। हाँ, अपनी दुकान समझो। तो फ्रेंड, ये लोग रात में भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे आ जाते हैं। क्या कहूँ, हंसी भी आती है बहुत ज्यादा। कह रही कल रात हम 11 बजे पैम्पर लेने के लिए आ रहे थे। हंसी भी आती है। तो कोई नहीं, चलो टाइम से ही आ गई है। अभी 9:30-10 बजे का ही टाइम है। तो फटाफट से लगा लेती हूँ मैं भी मेहंदी लगाने लग के। तो फ्रेंड, मेहंदी लग के भी रेडी हो गई है, जो कि अभी नया पैकेट आया है 2-4 दिन पहले ही। तो बढ़िया सा रच गया है। लगते तो 2-3 पैकेट, पर एक पैकेट से अभी मैंने ऐसे लगा दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क मेहंदी है। ये मेहंदी है नीसा ही लगाती हूँ हमेशा मैं। नेहा हर्बल तो कभी आज तक मैंने लगाई भी नहीं, मुझे डर लगती है उसको लगा के। जो उसको लगाते हैं सबके बाल वाइट हो रखे हैं, पर अभी मेरे बाल वाइट नहीं हो रखे हैं, कोई है मतलब। तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। बाबू को तो बना के दे दिया है हस्बैंड, और अपने लिए बना लूँगी। तो फ्रेंड, भतीजा मांग रहा है दूध का पैकेट, और इसको दे देती हूँ दूध के पैकेट। और इसके बाद ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलती हूँ कल। राधे राधे।